गुरु भक्ति योग। साक्षात प्रेम एवं आनंद स्वरूप अपने गुरु की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो सेवा में असीम आनंद एवं परम सुख मिलेगा। नम्रता पूर्वक, स्वेच्छा पूर्वक, संशय रहित होकर, बाह्य आडंबर के बिना, द्वेष रहित बनकर असीम प्रेम से अपने गुरु की सेवा करो। साधक अगर श्रद्धा एवं भक्तिभाव से अपने गुरु की सेवा नहीं करेगा तो उसके तमाम व्रत तप आदि कच्चे घड़े में से पानी की तरह टपक कर बह जाएंगे। मन के प्राकृत स्वभाव का संपूर्णता नवसर्जन करना ही चाहिए। साधक अपने गुरु से कहता है, मुझे योग का अभ्यास करना है, निर्विकल्प समाधि में प्रविष्ट होने की मेरी आकांक्षा है। मैं आपके चरणों में बैठना चाहता हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। किंतु वह अपने प्राकृत स्वभाव को, आदतों को, चारित्र को, वर्तन को, चाल ढाल को बदलना नहीं चाहता। प्राकृत स्वभाव में ऐसा परिवर्तन करना सरल नहीं है। संस्कारों की शुद्धि दृढ़ और बलवान होती है। उनके परिवर्तन के लिए काफ़ी मनोबल की आवश्यकता होती है। पुराने संस्कारों की शक्ति के आगे साधक कई बार निरुपाय हो जाता है। उसे नियमित जप, कीर्तन, ध्यान, अथक निस्वार्थ सेवा और सत्संग से अपने सत्व और संकल्प का असीम विकास करना पड़ेगा। उसे अंतर्मुख होकर अपनी कमियां और दुर्बलताओं को खोज लेना पड़ेगा। उसे गुरु के मार्गदर्शन में रहना होगा। गुरु उसकी गलतियां खोज निकालते हैं और उन्हें दूर करने के लिए योग्य रीति बताते हैं। जो प्रलोभनों से भरपूर है, अतः नए साधकों को ध्यानपूर्वक उनसे बचने की आवश्यकता है। जब तक उनकी पूर्ण गड़ाई ना हो जाए तब तक उन्हें गुरु के चरण कमलों में बैठना चाहिए। जो मनमुख साधक प्रारंभ से ही स्वच्छंदी बनकर बर्ताव करते हैं, अपने गुरु के वचनों पर ध्यान नहीं देते, वे बिल्कुल निष्फल हो जाते हैं। वे लक्ष्यहीन जीवन बिताते हैं और नदी में तैरते हुए लकड़े की भांति इधर उधर टकराते हैं। ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु जो भी आज्ञा करे उसका शिष्य को अविलंब पालन करना चाहिए। गुरु आज्ञा की अवहेलना या गुरु को धोखा देना महाविनाश को आमंत्रित करता है। यह प्रसंग कुछ ऐसा ही सिद्ध कर रहा है। गुरु के संकेत में क्या चमत्कार होता है, ध्यान देना। मिट्टी के चूल्हे बनते हैं, उनमें लकड़ियां डाल के जलाते हैं। चूल्हा थोड़ा टूट गया था। दोपहर का भोजन पूरा हो गया। केशवदास ने सोचा कि शाम का भोजन बने उसके पहले मिट्टी ले आऊं और चूल्हा ठीक कर लूं। तो धीरे से मिट्टी लेने जा रहा था। दादूजी बोले, ए केशव, कहाँ जा रहा है? उसने बताया, चूल्हे के लिए मिट्टी लेने जा रहा हूं। दादूजी बोले, नहीं जाना, बैठ जाओ, अभी नहीं जाना है। देखो, आप जो करना चाहते हो गुरुजी वह रुकवा देते हैं, और जो नहीं करना चाहते हो, नहीं जानते,
वह गुरु जी अपनी कृपा से आपको जबरन दे देते हैं। हम जो करना चाहते थे, पूज्य बापू जी कहते हैं कि हम जो करना चाहते थे वह गुरु जी ने छीन लिया। भगवान ठाकुर जी की पूजा और हम जो नहीं जानते थे वह खजाना हमको गुरुदेव ने दे दिया। गुरु की पहुंच और सूझबूझ के आगे हम सब बबलू हैं। दादू जी ने कहा, नहीं जा केशव, छोड़ दे, अभी नहीं जा। केशव पास आके बैठ गया, परंतु उसने देखा कि गुरुजी अब उधर चले गए तो धीरे से नज़र बचाकर खिसक गया और पहुंच गया खदान पर। उसने जो ही मिट्टी की खदान में फावड़ा मारा, त्यों ही खदान के ऊपर का बहुत बड़ा भाग केशव पर आकर गिर पड़ा और वह मर गया। दादू जी तक खबर पहुंची। बोले, मैंने मना किया था, फिर भी गया। फिर उसे आश्रम में क्यों लाना, उसका शरीर उधर ही पहाड़ी पर रख दो तो जीव जंतुओं का पेट भरेगा। कौवे, चील, गिद्ध और जीव जंतु खा गए। कुत्ते की नाई उसका अंत कर दिया। गुरु से नज़र छुपा के गया और अकाल मृत्यु मर गया। जो गुरु की अवज्ञा करता है उसकी अंत्येष्टि क्यों करना। दादू जी ने फिकवा दिया उसे। जो गुरु से धोखा कर सकता है वह दूसरे से कितना वफादार रहेगा। पूज्य बापू जी कहते हैं, हमने कभी 1 मिनट के लिए भी गुरु से धोखा नहीं किया। इस बात का हमें संतोष है। पहले गुरु जी की आज्ञा आती थी, फिर हम जाते थे और गुरु जी के ध्यान में रहता कि आज इधर है, आज उधर है। हम तो दाढ़ी वाल कटवाते अथवा तो मुंडन करवाते तो पहले चिट्ठी लिखकर आज्ञा लेते थे। आज्ञा आती तब कराते थे। जो यह देखते समझते हुए अमुक अमुक लोग आए दिन गुरु की आज्ञा की अवहेलना कर रहे हैं, गुरु के सिद्धांत से स्वयं को दूर जा ही रहे। गुरु के सिद्धांत से तो दूर जा ही रहे हैं, साथ ही लोगों को भी भटका रहे हैं। फिर भी उन्हीं के गीत गाते रहते हैं। ऐसे लोग महा अभागे हैं। गुरु आज्ञा की अवहेलना करने वालों के यहाँ जाने वालों का भविष्य तो अंधकार में तो है ही, लेकिन जो उनको ठीक सिद्ध करने में लगे हैं ऐसे लोग भी हतभागी ही हैं। अपने पैरों पर ही वह कुल्हाड़ा मार रहे हैं। इसलिए शिवानंद जी कहते हैं, जो शिष्य अपने गुरु की आज्ञा मानता है वही अपनी स्थूल प्रकृति पर नियंत्रण पा सकता है। गुरु के आदेशों में शंका नहीं करना या उनके पालन में आलस्य नहीं करना, यही गुरु के प्रति सच्ची आज्ञाकारिता है। गुरु की आज्ञा का पालन सब कार्यों में सफलता की जननी है।